गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सभी पहले की तरह अच्छे हो, ठीक ठाक हो। आज हम लोग हिंदी के क्लास में लेसन नंबर 6 बीरबल की चतुराई, इस पाठ में एक अपठित गद्यांश आया है। ठीक है, उस अपठित गद्यांश में तेनालीराम के बारे में बोला गया है। तो आज हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तेनालीराम के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आप लोग पेज नंबर 69 निकालिए। मैं तेनालीराम का जो अपठित गद्यांश है उसको मैं एक बार पढ़ के समझाऊंगी। तेनाली रामलिंगम राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी थे। तेनालीराम का असल जो नाम है वो तेनालीराम, तो हम लोग उसे बुलाते हैं, पर उनका जो असली नाम था वो क्या था? थोड़ा सा कठिन है, धीरे से उच्चारण करना। तेनाली रामलिंगम, तेनाली रामलिंगम। ठीक है, तेनाली रामलिंगम राजा कृष्णदेव राय के दरबार का प्रमुख एवं बुद्धिमान दरबारी थे। तेनालीराम बहुत हंसोड़ और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। यानी तेनालीराम जो थे वो बहुत ही हंसाने वाले और हाजिर जवाब यानी उपस्थित जवाब, कोई भी कुछ बोलता है, कोई भी कुछ सवाल करता है, कुछ भी बातें करता है, उसका वो उपस्थित जवाब देने में माहिर था। और वो जो जवाब देता था और सारे बाकी जो दरबारी जो बैठे होते हैं वो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। ठीक है, इसलिए उनको हंसोर और हाजिर जवाब देने वाले व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। उनकी हास्य से पूर्ण बातें और मजाक गांव के लोगों को बहुत आनंदित करती थी। उनका जो बात करने का जो तरीका, उनके जो शब्द है, उनके जो शब्द उनमें हमेशा जो है हास्य से परिपूर्ण था। ठीक है, हास्य मतलब हंसाने वाले। ठीक है, हंसाने वाले शब्द, हंसाने वाले बातों से परिपूर्ण था। ठीक है, और उसी से वो जो है वो जब भी गांव में लोगों के साथ बात करते थे, उनके बातों से लोग आनंदित होते थे, क्योंकि उनके बातों में हमेशा हंसी वाला मजाक वाला बातें होता था, जो आनंदित करने वाला होता था। रामलिंगम स्वयं ज्यादा हंसते नहीं थे। वे कोई ऐसी चतुराई की बात कह देते, यानी कि जब वो कुछ बात कह रहे होते हैं, ठीक है, गांव वालों के सामने कुछ भी बात कह रहे होते हैं, वो कभी हंसते नहीं थे। ठीक है, उनके मुंह पे वो हंसी कभी नहीं आती थी, पर वो दूसरों को बहुत हंसाते थे। ठीक है, तो वे कोई ऐसी चतुराई की बात कह देते कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। यानी कि वो ऐसे बातें कह देते थे कि सामने वाला जो सुन रहा है वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, यानी कि गिर जाना, एकदम से पूरा लोटपोट हो जाना। तो उनका जो बात करने का तरीका, उनका जो हाजिर जवाबी था, उनका जो हर एक बातों का जो उत्तर देने का तरीका था वो हास्यपूर्ण था। ठीक है, वो हास्यपूर्ण था, और उस बातों में, उनके जो बातों में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही हंसने लायक बातें थी, पर वो अपने बातों पर कभी हंसते नहीं थे। वो जब भी बात करते थे उनके मुंह पर हमेशा सहम से और एकदम सीरियस होके वो बात करते थे। ठीक है, पर उनके बातों से वो खुद हंसते नहीं थे, बल्कि वो दूसरों को हंसाते थे। इसलिए कृष्णदेव राय के दरबार में वो सबसे खास प्रमुख, ठीक है, सबसे खास प्रमुख बुद्धिमान दरबारी के नाम से जाने जाते थे। तो तेनालीराम, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैंने कर दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तेनालीराम कौन थे? तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी थे। तेनालीराम कैसे व्यक्ति थे? तेनालीराम बहुत हंसोड़ और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। ठीक है, इसके बाद तेनालीराम के लोग, गांव के लोग, तेनाली गांव के लोग कैसे आनंदित होते थे? तेनाली के गांव के लोग कैसे आनंदित होते थे? तेनालीराम की
हास्यपूर्ण बातें और मजाक सुनकर लोग बहुत आनंदित होते थे। गद्यांश को उचित शीर्षक, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक देने को बोला है, तो मैंने यहाँ लिखा है हाजिर जवाब तेनालीराम। ठीक है, गद्यांश से री की मात्रा वाले शब्द ढूंढकर लिखो। री की मात्रा वाले शब्द आप लोग को पता है, गद्यांश से ढूंढकर आप लोग को लिखना है। तो ये था तेनालीराम का जो जानकारी हमने प्राप्त किया, वो एक प्रमुख और महान हंसोर और हाजिर जवाब देने वाले दरबारी थे। उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। उनके जो जवाब थे उस जवाब के सामने कोई नहीं टिक सकता था। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने लिख दिया है, गूगल क्लासरूम में दे दूंगी। आप लोग उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कॉपी में भी उठा सकते हो, वर्कबुक में भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।